तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब काऊ ने शाओकुन से बोला था हमारे इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। तो हमारा शाओकुन हल्का सा घबरा जाता है। वो भी कहता घबराओ मत, हमारे इंस्पेक्टर कोई कमीने आदमी नहीं है, अच्छे आदमी यहाँ पर है। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत ही बातें यहाँ पे सुनी थी, तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है तुमसे मिलने का, इसके लिए मिल लो। हमारा शाओकुन भी लाइक इंस्पेक्टर है तो छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, हाई लेवल का बंदा होगा। यार क्या करूँ, चलो यार मिल लेता हूँ, इसने गारंटी दिया कुछ होगा नहीं, दुआ कर लेता हूँ। चट्टान के सामने आता है और जैसे देखता है ना तो चट्टान के ऊपर एक बीस्ट यहाँ पे था, कुत्ते जैसा दिखने वाला। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ रही है तो बड़ा अजीब लग रहा है। और एक सेकंड, ये तो चल भी गया। तो काऊ भी कहता है यार उसे अजीब सा डॉग कहते हैं, जो कि हमारे अलायंस का गार्डियन डॉग यहाँ पर है। यार सबका अपना अपना जानवर होता है ना, जैसे कि महल का अपना एक जानवर होता है ड्रैगन, याद है ना ड्रैगन, जो शाओकुन को देख के अजीब सा रिएक्शन कर रहा था। वैसे ही हमारा मार्शल आर्ट अलायंस का वो अपना गॉड है, आई मीन अपना डॉग है। हेलो इंस्पेक्टर, शाओकुन को मिलेकर आ गया। शाओकुन भी कहता है हेलो इंस्पेक्टर जी नमस्कार। अंदर से आवाज़ आती वाह क्या लड़के हो, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भाई तुमको देखकर। अगर हो सके तो हमारे मार्शल आर्ट अलायंस के साथ काम कर लो, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल यहाँ पे बना लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी साला, जिसको देखो उसको मुझे अपने टीम में लेने का शौक है। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले से किसी और का डिसाइपल बन चुका हूँ। वो भी कहता कौन, वाईगोंग का। शाओकुन भी हाँ तो इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। वो भी कहता क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन। शाओकुन भी कहता मैंने आपके बारे में बहुत ही बातें सुनी है कि जो हमारा पुराना राजा था ना, तुम उसके जोड़ीदार हो। वो राजा तो कब का टाइम बोल चुका है, लेकिन तुम अभी भी सही सलामत यहाँ पर हो। वाह यार, ये मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसा कैसे। तो वो भी कहता वेल यार तुम्हारा जो लेवल है, जो तुम्हारी औकात है, उतने में ये पुरानी बातें जान के क्या करोगे। लेकिन ठीक है मैं तुमको बता देता हूँ, जो भी लोग थे जिन्होंने पावर हासिल की, सिंहासन हासिल किया, कोई भी आज तक जीत नहीं पाया। शाओकुन कहता क्यों, ऐसा क्यों। वो भी कहता क्योंकि जब तुम्हारे हाथों में सिंहासन आता है तुम इमोर्टलिटी कभी हासिल ही नहीं कर पाते। शाओकुन कहता है सच्ची में, लेकिन ऐसा क्यों। वो भी कहता है आई रियली डोंट नो, लेकिन हर चीज़ का अपना एक लॉ होता है, अपना नेचर होता है कि ये हुआ तो ये नहीं होगा, वो हुआ तो ये नहीं होगा। शायद इसके पीछे भी लॉ का नेचर है कि एक बार राजा वाजा बन गए, सिंहासन हासिल कर ली तो इमोर्टलिटी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा बिला कुछ ऐसा भी है यार, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। सच्ची में क्या यार, कन्फ्यूजियम सेक की मौत हो चुकी है। बोला जाता ना कन्फ्यूजियम सेक्स थोड़े से अलग यहाँ पर है, वो उनका पावर सिंहासन नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लगता भी तो यार बहुत उनके बारे में सुना था, ऐसे लोग मर नहीं सकते, ऐसे लोग तो इमोर्टलिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन राजा उसके पास तो प्रॉपर सिंहासन है। अगर वो बंदा इमोर्टलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा तो इस लॉजिक के हिसाब से वो कर नहीं पाएगा। तभी तो यार उसका जो भाई था जेन भाई, उसने उसके द्वारा मासूम लोगों का मर्डर करवाया ताकि वो पावर हासिल कर पाए और इमोर्टलिटी हासिल कर पाए। कहीं इमोर्टलिटी हासिल करने का रास्ता तो यहाँ पे नहीं ना है। नो नो नो, बिल्कुल नो। तो इंस्पेक्टर भी कहता है क्या हुआ, नो नो यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। क्योंकि शाओकुन के दिमाग में राजा का ही डाउट आता है। याद है ना राजा कैसा बंदा है, वो लिटरली राजा का काम ना कर वो कल्टीवेशन का काम करता है, और जो जितना ज़्यादा कल्टीवेशन पे फोकस करता है उसका इमोर्टलिटी हासिल करने का सपना उतना ही ज़्यादा खड़ा होता है। और राजा का भी सेम, इमोर्टलिटी हासिल करना है, हमारे यहाँ पे बनना है, इमोर्टल दुनिया में जाना है। लेकिन जब उसको पहले से पता है कि ऐसे बंदे जो सिंहासन हासिल कर लेते हैं, फॉर्चून हासिल कर लेते हैं, वो कभी इमोर्टल ही नहीं बन पाते, तो साला इतना मेहनत यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं राजा को पता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा चोमू नहीं है, राजा स्मार्ट आदमी है, उसको पता होना चाहिए। बात कुछ और है जो मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनो ना यार, ये जो अपनी राजा है, राजा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। बोला जाता अच्छा राजा के बारे में क्या विचार है, या वो इमोर्टलिटी भी हासिल करना चाहता है और राजा भी यहाँ पर है। और मैंने ऐसा सुना है हुमा सेड की एंसेस्टर यानी अपनी नेशनल टीचर भी उसकी हेल्प कर रही है। तो शाओकुन भी लाइक हाँ हेल्प तो यहाँ पे कर रही है, लेकिन हेल्प भी नाम का है। वो तो राजा हमेशा डुओ कल्टीवेशन करना चाहता है उसके साथ, ये तो करने ही नहीं देती, वरना पत्नी सालों क्या क्या यहाँ पे कर लेता। लेकिन यार एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या पुराना जो राजा यहाँ पे था उसके साथ। याद है ना रास्ते में हमारे शाओकुन को नैंगोंग ने बोला था कि बहुत पहले कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसके चक्कर में लड़ाई नहीं होती। तो शाओकुन डायरेक्ट मुंह पे पूछ लेता है ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था। तो वो भी कहता है यार एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस मुंह से एग्रीमेंट हो गया था कि देख ले बेटे तेरी अपनी अलग है, हमारी अपनी अलग है, तू अपना राजा बनना है तो राजा बन, जो करना वो कर, इधर हमारा अलायंस थोड़ा सा अलग यहाँ पर रहेगा, थोड़ा अलग ही रहना। क्या ना यार वो बंदा एक गजबी बंदा था, वो राजा गजबी राजा था। उसको पता था कि एक बार मैंने सिंहासन और देश का फॉर्चून हासिल किया तो
तो इमोर्टलिटी हासिल करना एकदम मुश्किल होगा। तो मालूम है उसने क्या बोला, भाड़ में जाए इमोर्टलिटी, मुझे नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ, मुझे यही काम पसंद है, प्रजा की हेल्प करना, प्रजा के लिए काम यहाँ पे करना। तो वो लगा हुआ था और चाहता था कि मेरे आगे आने वाली जनरेशन है ना वो भी कुछ ऐसा ही करे। लेकिन मालूम है ना शाहरुख खान भी लगा हाँ नया जनरेशन यानी ज़ेन भाई प्लस राजा, एक नंबर के चोमू भाई लोग की टीम यहाँ पर है। बाय द वे आपका लेवल कितना है, आप रैंक 2 पे चले गए? तो वो भी कहता है रैंक 2 पे है, हंस लो मेरे पे, लेकिन मैं रैंक 2 पे अभी तक नहीं गया हूँ। क्या करूँ यार, 500 सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ लेकिन साला लेवल पूरा नहीं हो रहा था, मेरा दम लेवल अटका हुआ है। तीसरे रैंक एकदम पीक पर है। ये मेरा लड़का गया था ना तुम्हारा लोटस का जड़ लाने के लिए मिला ही नहीं। अगर लोटस का जड़ मिल जाता तो आज मैं सेकंड रैंक पे होता। शाहरुख खान भी लाइक ओह तो सेटर के लिए आया था, साले से मैंने पूछा भी था, इसने कुछ बोला यहाँ पे नहीं था। वो भी कहता दे दो ना यार अभी भी चलेगा, मैं लोटस उगा कर वापस दे दूंगा। शाहरुख खान कहता नहीं उगता, मैंने पूछा था। वो भी कहता ओ ठीक है फिर रहने दो। हमारे शाहरुख खान कहता सच्ची में मैंने लोटस का ला कर दे दिया तो आपका हो जाएगा। वो भी कहता कन्फर्म नहीं है लेकिन होने के चांसेस बड़े हाई है। शाहरुख खान भी लाइक ओ लेकिन मैं नहीं देने वाला। ओके ठीक है सीनियर, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं 2-3 दिन बाद आके मिलता हूँ। तो अब इसके पहले वो अपने बाकी टीममेट से आके मिलता है, उनके साथ दारू पीता है, मस्ती मजाक करता है और हो सके तो शायद कोठे पे भी जाता है। उतना डिटेल में नहीं बताया तो कोठे वाली बातों का भी साइड में रख देते हैं। मस्ती मजाक करता है, दारू वारू पीता है और सब करने के बाद अपने घर पे आता है और अपने घर पे आने के बाद फाइनली सीड यहाँ पे निकाल लेता है। याद है जब सीड के बारे में बात हो रही थी तो बोला गया था ये तुम्हारे वेपन के अंदर एक है स्पिरिट यहाँ पे दे सकता है। तो शाहरुख खान अपना तलवार निकाल लेता है, अपना तलवार यानी जिससे वो बैटल करता है। देखो आदमी के पास 2 तलवार होता है, एक जिससे वो बैटल करता है और दूसरा जिससे वो बैटल करता है। एक से वो दुश्मनों के साथ बैटल करता है, एक से फूश यानी के साथ बिस्तर पे बैटल करता है। तो ये दुश्मनों वाला स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड के अंदर सीड यहाँ पे डाल देता है और वेट करने लग जाता है आजा आजा आजा। तो 2 मिनट बाद तलवार में रिएक्शन होता है और तलवार के अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा था। नहीं ये क्या हो रहा है आई डोंट नो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है शायद स्पिरिट आ रही है, ये स्पिरिट आ रहा है, देखते कौन आता है या आती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।